हाय, मैं प्रवीण आप सबों का स्वागत करता हूँ हेलो नटुल चैनल में। आज जो मैं कहने आया हूँ ये खास करके बिहार वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है और उनके लिए जो हमारे नौजवान साथियों हैं जिनको शादियों में, किसी पार्टियों में या गाने बजाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उनके लिए ये थोड़ा-सा दुखद है। हाँ, तो ये एक खुशी का खबर भी है उनके लिए जो एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते हैं, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। और ये आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोले जा रहा हूँ, ये कौन-सी खबर है बताऊँगा। बस 2 मिनट वेट तो करो आप, क्योंकि एक ऐसी खबर है ना, जो हिला के रख देगी उनको, जो अश्लील गानों पे, अश्लील बातों पे, धोड़ी-चोली मतलब महिलाओं के अंगों पे अलग-अलग वर्णन करके गाने निकालते हैं, उन सिंगरों के लिए, उस एक्टरों के लिए, सबके लिए एक बहुत बुरी खबर है। बातें ऐसी थी कि हमारे बिहार पुलिस ने अश्लील गानों पे जैसे भोजपुरी दो अर्थी गानों पे एक्शन ले लिया है और ये एक्शन ही नहीं, बड़ा ही ठोस कदम है और ये ठोस कदम हमारे अच्छे समाज के निर्माण के लिए है। आपके बच्चे के लिए है, हमारे बच्चे के लिए है, हमारी महिलाओं के लिए है, जो सदैव हमारे बिहार में पूजनीय होती हैं, हमारे भारत में पूजनीय मानी जाती हैं। उस पे लोग गानाओं के द्वारा अलग-अलग सिंगर्स, अलग-अलग एक्टर्स, राइटर्स मतलब अभद्र टिप्पणियाँ किया करते हैं। उनके लिए है और उनको ये सिखाया जाएगा अब कि बिहार ऐसा नहीं है कि आप किसी महिलाओं पे, किसी लड़कियों पे कुछ भी अभद्र गाने लिख दो और बजा लो। उन सब पे कार्रवाई की जाएगी और एक अच्छे समाज का निर्माण होगा इससे। हमारे बच्चे अच्छे होंगे, उसे संस्कार अच्छे मिलेंगे। इतने अच्छे कदम के लिए मैं बिहार सरकार को और अपने बिहार पुलिस को धन्यवाद करता हूँ और कुछ बातें मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो इन भोजपुरी गानों को, अश्लील गानों को प्रमोट करते हैं और सबसे बड़ा प्रमोटर है पब्लिक, हमारा समाज। अगर बात ये है कि अगर हम अपने समाज में ऐसे भोजपुरी गाने को नहीं सुने, तो गाना कैसे बनेगा? अगर किसी सिंगर को, किसी राइटर को अगर पैसे नहीं आएगा गाने से, तो वो क्यों बनाएगा? लेकिन हमारा समाज इस गाने को सुनता है, हम सुनते हैं, इसलिए गाने बनाया जाता है। अगर हम ना सुने तो ये गाने नहीं बनेगा और सबसे बड़ी गलती है कि हम इसे सुनते हैं और नहीं सुनना चाहिए हमें। अगर आप एक अच्छे समाज बनाना चाहते हो और खुद को अच्छा बनाना चाहते हो, तो इन चीज़ों को आपको त्यागना होगा। और सबसे बड़ी बात मैं उनसे कहना चाहूँगा, हमारे ऑटो वाले भाइयों से, ट्रैक्टर वाले भाइयों से, डीजे वाले भाइयों से, प्लीज़ आप सब एक अच्छे गाना बजाओ, अच्छी चीज़ें बजाओ। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि ट्रैक्टर पे, ऑटो पे, डीजे पे इन सब अश्लील गानों को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे महिलाएँ बैठती है उस गाड़ियों पे, ये उसको चलाया जाता है अश्लील गानों को, मतलब ये सब गलत बात के बच्चे सुनते हैं, यहाँ इस समाज के बच्चे सुनते हैं, उस सब पे एक दुष्प्रभाव पड़ता है। वो आगे जाके वो भी ऐसा ही होगा और अच्छा समाज का निर्माण करना है तो हमें ये इन चीज़ों को त्यागना होगा। आप सबको मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए स्क्रीन पे यहाँ एक नोटिस दिख रहा होगा, ये नोटिस जारी किया गया है और मैं इसे थोड़ा संक्षिप्त में पढ़ के आपको बताना भी चाहूँगा कि इसमें क्या लिखा है। बिहार पुलिस मुख्यालय, अपराध अनुसंधान विभाग एवं कमजोर वर्ग प्रभाग और विषय में लिखा हुआ है कि सस्ते दोहरे अर्थ वाले अश्लील भोजपुरी गानों के प्रसारण का मानव समाज पर हो रहे दुष्प्रभावों व उनके निराकरण के संबंध में। और आगे लिखा है, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि आए दिन ऐसा देखा जाता है कि सार्वजनिक स्थलों, समारोहों, बसों, ट्रकों, ऑटो, रिक्शा आदि में सस्ते दोहरे अर्थ वाले अश्लील भोजपुरी गानों का प्रसारण धड़ल्ले से बिना रोक ठोक के किया जाता है, जिनका समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार गीतों के प्रसारण से महिलाओं की सुरक्षा एवं गरिमा तथा बच्चों की मनोवृत्ति पूरी तरह से प्रभावित होती है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि भोजपुरी के सस्ते दोहरे अर्थ वाले गानों का कारण महिलाएं कहीं न कहीं असुरक्षित महसूस करती है, लज्जा अनुभव करती है। इस प्रकार के गाने महिलाओं की गरिमा, सम्मान को ठेस पहुंचाती है। दोहरे अर्थ वाले भोजपुरी अश्लील गाने छोटे-छोटे बच्चों को गलत संदेश देते हैं और उन्हें गलत दिशा में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। यह एक गंभीर और ज्वलंत सामाजिक समस्या है जो महिलाओं, बच्चों तथा संपूर्ण समाज को बुरी तरह से दुष्प्रभावित कर रही है। आगे कुछ धाराओं का उल्लेख किया गया है जिसे आप ये फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर
ऐसी प्रावधान आने के बाद कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पे कोई अश्लील गाना बजाता है या सुनता है, तो इस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति उसका वीडियो या कोई सबूत इकट्ठा करके पुलिस प्रशासन के पास रिपोर्ट करता है, तो ऐसे स्थिति में उस व्यक्ति का जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और ऐसे अश्लीलता फैलाने वालों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ भोजपुरी के अश्लील गाना बैन होने से बिहार में अश्लीलता बैन नहीं हुई, क्योंकि बिहार में सिर्फ भोजपुरी गाने नहीं बजते, अश्लीलता और भी भाषाओं में है। मैथिली में, मगही में, इन भाषाओं सब में भी अश्लील गाने बनते हैं। जैसे बाहर से हिंदी गाना आता है, उसमें भी कई गानों में अश्लीलता है। तो अगर बैन होना चाहिए तो पूरे बिहार में पूरी तरह से अश्लीलता बैन होनी चाहिए, वो किसी भाषा पे नहीं होना चाहिए। अश्लील गाना बैन होना चाहिए, ये नहीं कि भोजपुरी गाना या मैथिली गाना ये वो। अश्लील गाना किसी भी भाषा का हो, उसे पूर्ण रूप से बंद किया जाए, किसी भाषा को टारगेट करके नहीं। मतलब इसे टारगेट नहीं कहा जा सकता, लेकिन ज़्यादा भोजपुरी गाना बजता है इसलिए भोजपुरी गाने का उल्लेख होता है हमेशा कि वो अश्लीलता फैलाता है, लेकिन मैथिली, मगही हर भाषा भाषा में थोड़ा ना थोड़ा अश्लीलता है। तो पूरी तरह से अश्लीलता बैन होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी की हो, मगही की हो, मैथिली की हो और भोजपुरी की हो। तो बस यही बात कहना चाहता था मैं, क्योंकि ये मेरे अंदर से आ रहा था कि मैं इस पे कुछ कहूँ, क्योंकि सिर्फ भोजपुरी कहने से थोड़ा लग रहा था कि नहीं, कुछ ना कुछ अलग हो रहा है कि सिर्फ भोजपुरी पे कहा जा रहा है, और भी तो अश्लीलता है जिससे समाज में फैल रही है। तो इसलिए मैं कहा, अगर आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस पे लाइक कमेंट कीजिएगा, और मैं आपका साथी प्रवीण, ऐसे ही बने रहिएगा मेरे चैनल पे। आप सबको मेरा प्रणाम।